कभी देखी है एक इंसान और एक सारस पक्षी की ऐसी दोस्ती कि आदमी बाइक दौड़ाए और सारस उसके साथ हवा में उड़ता जाए। नजर का इशारा ऐसा समझता है सारस कि गाड़ी की रफ्तार कम हुई तो इसकी उड़ान कम हुई, और अगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो इसकी परवाज बढ़ी। यूं ही नहीं कहते सारस को प्रेम का पक्षी। एक इंसान से सारस का प्रेम देखिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गौरीगंज के मंडका गांव में रहने वाले ये आरिफ हैं। करीब साल भर पहले आरिफ को ये सारस अपने खेत में चोटिल हालत में मिला था। सारस का एक पैर जख्मी था। आरिफ सारस को अपने घर ले आए। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की, उसे खाना खिलाया। ये सब सारस को बहुत पसंद आया। दिन बीतते गए, दोस्ती पक्की होती गई। आलम यह हुआ कि आरिफ खाने की थाली लेकर बैठते तो अपनी थाली में सारस के हिस्से का खाना भी रखते। दोनों साथ साथ खाते, बिल्कुल ऐसे। आरिफ के साथ सारस बहुत खुश रहता। मजाल है कि आरिफ को सारस एक मिनट भी छोड़ दे। वो अपनी लंबी चोंच निकालकर आरिफ के हाथ से खाना खा लेता। दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में वाहवाही बटोर रही थी। देखिए, इस तरह से सारस आरिफ के घर में घूमता, इस तरह से आरिफ के खेत में वो कुलांचे मारता, इस तरह वो आरिफ के साथ खाना खाता। सब कुछ शानदार था। लेकिन एक दिन आरिफ और सारस का यह वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल हुआ तो अखिलेश यादव को आरिफ और सारस की ये दोस्ती पसंद आई। वो आरिफ से मिलने अमेठी पहुंच गए। मगर अखिलेश से आरिफ का मिलना हुआ तो एक नई कहानी बन गई। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश का वन विभाग जागा और वन विभाग ने पाया कि आरिफ ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया है। तुरंत ही आरिफ के घर वन विभाग की टीम पहुंच गई। आनन फानन में रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार के अधिकारी आरिफ के घर पहुंचे और आरिफ के सबसे पक्के दोस्त को अपने साथ पक्षी विहार ले गए। दो दोस्तों को अलग कर दिया गया। वहां पक्षी विहार में सारस आरिफ के बगैर तड़प रहा था और यहां आरिफ सारस के बगैर जार जार हो रहे थे। जैसे एक बाप को बेटे से या माँ को बेटे से जुदा होता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, क्या लगता है कि अभी वो समसपुर पक्षी विहार में है, वहाँ सुरक्षित है वो, या आपके पास बेहतर था? नहीं, वहाँ सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि उसको दाल सब्जी चावल रोटी कौन वहाँ खिलाएगा, और वहाँ उसको कैद करके रखा गया हुआ है। आज़ाद जब उसको मतलब खुले में छोड़ते हैं तो वो हमको ढूंढने लगता है, कहीं दूर भटकने लगता है, इस जंगल में, कहीं गांव में, कहीं पास में। तो जंगली जानवर या कुत्ता या कुछ भी या शिकारी किसी की वो ये घटना न घट जाए, इसका डर लगा रहता है। ये डर है आप? जी बिल्कुल। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं या उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे उसको आजाद छोड़ दिया जाए। आरिफ को अधिकारियों ने पूछताछ का नोटिस भी थमा दिया। आरिफ मजबूर थे, चाहकर भी सारस से नहीं मिल सकते थे, मगर उनका दिल दर्द से कराह रहा था। वो सोच रहे थे कि उन्मुक्त हवा में परवाज करने वाला सारस पिंजरे में कैसे रह पाएगा। सारस बोल नहीं सकता था, मगर उसे भी पक्षी विहार रास नहीं आ रहा था। वो उतना ही खाना खा रहा था जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। लेकिन एक दिन तड़प में सारस पक्षी विहार से उड़ गया और एक दूसरे गांव में आ गया। यहां भी लोगों ने सारस को खाना खिलाया। हैबिटेट तो खेत खलियान भी होते हैं ना, तो वो भी इंक्लूड करिए उसमें कि वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, कोई स्वच्छंद पक्षी है, वो विचरण करता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे उसका प्राकृतिक जो एक सारस के लिए जो प्राकृतिक भूमि चाहिए, जलवायु चाहिए, वो सारा यहाँ पे है। मगर एक बार फिर वन विभाग की टीम इस गांव से भी सारस को ले गई। अब सारस समसपुर पक्षी विहार में है, मगर आरिफ की आत्मा सारस के बगैर कराह रही है।